हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वसीम अहमद अलीमी। हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ दबिस्तान लखनऊ के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। यही वजह है कि उर्दू के मैक्सिमम एग्ज़ाम और सिलेबस में दबिस्तान लखनऊ का इंक्लूजन कंपलसरीली होता है। आज हम इस वीडियो में इसी उक़्दा को अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर दबिस्तान लखनऊ का उर्दू अदब में क्या ताउन है, इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, यहाँ के मशहूर उदबा व शोरा कौन हैं, मशहूर किताबें क्या हैं और ये दबिस्तान किन किन तारीख़ी मराहिल से गुज़र कर आज भी उर्दू अदब में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। खुदा आबाद रखे लखनऊ के खुश मिजाजों को, हर एक घर खाना शादी है, हर एक कुचा है इशरत का। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं दबिस्तान लखनऊ के बारे में। कभी आपने सोचा है कि नेट जेआरएफ समेत उर्दू के मैक्सिमम एग्जाम्स और सिलेबस में दबिस्तान लखनऊ को क्यों शामिल किया गया है? आखिर इस दबिस्तान की अहमियत इतनी क्यों है? इस वीडियो में मैं ये तफसील से गुफ्तगू करने जा रहा हूँ दबिस्तान लखनऊ के तारीख़ी पस मंज़र में, यहाँ के अहम शोरा व उदबा, यहाँ पर लिखी गई बेहतरीन और अहम किताबें। इसी तरह इस दबिस्तान से मुतल्लिक हर उस पहलू को मैं टच करूँगा जो किसी भी उर्दू के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ख़ास तौर से नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर एंड लाइक ऑल्सो। दबिस्तान लखनऊ की अहमियत और यहाँ लिखी गई किताबें, यहाँ के अहम उदबा व शोरा और इस दबिस्तान ने उर्दू अदब को क्या दिया है, इस पर गुफ्तगू करने से पहले आइए दबिस्तान लखनऊ के मेजर टॉपिक्स और सेलिएंट फीचर्स पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, दबिस्तान लखनऊ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल था तो बड़े बड़े उदबा व शोरा जो हिजरत करके गए तो कहाँ गए? अवध गए, लखनऊ गए और लखनऊ ने उन उदबा व शोरा को अपने यहाँ पनाह दी। यहाँ मोहसिन काकोरवी की नात गोई है, इसी तरह अमीर मीनाई की नात गोई है, अनीसो दबीर के मरसिये हैं और इसी तरह आप देखें रजब अली बैग सुरूर का फसाने अजाइब है, फसाने आज़ाद जैसी शाहकार किताब है। और भी आप दबिस्तान लखनऊ के बारे में गौर करेंगे तो आतिश और नासिख जैसे बुलंद पाया शोरा हैं। रेख्ती गोई को उरूज भी इसी दबिस्तान ने दिया, अगरचे यहाँ से पहले दक्कन में भी हाशमी दक्कनी ने रेख्ती गोई में तबा आजमाई की थी, लेकिन रेख्ती गोई को भी इसी दबिस्तान ने उरूज बख्शा। इसी तरह यहाँ के नवाबों और बादशाहों ने भी उर्दू शेर व अदब में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसमें शुजाउद्दौला और आसिफुद्दौला सर फहरिस्त आते हैं। तो ये है सेलिएंट फीचर्स दबिस्तान लखनऊ। और यहाँ पे देखिए सेहरुल बयान जैसी अहम मसनवी है, पंडित दयाशंकर नसीम की गुलजारे नसीम है, यानी इस तरह के इतने बड़े बड़े कारनामे सब दबिस्तान लखनऊ के कमालात में शामिल हैं। दबिस्तान लखनऊ दीगर दबिस्तान से एक माना में सबसे ज़्यादा डिफरेंट है और वो ये है कि अनीसो दबीर के जो मरसिये हैं, वाह वाह क्या कहने हैं। अनीसो दबीर ने जो आपस में लिख करके, यानी एक दूसरे में अदबी चश्मक भी है, लेकिन जो दोनों के कंट्रीब्यूशन को अगर एक साथ कंपाइल किया जाए तो कोई भी दीगर दबिस्तान में मरसिया निगारी इस पैमाने पर नहीं हुई है। देखिए वहाँ जाके मीर अनीस के यहाँ जब आप जाइएगा तो उनके साहबजादे, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हीं का शेर है, साहबजादे के नाम से मंसूब है, जो उन्होंने इस बात पर फख्र भी किया है कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो ये पांचों पुश्त कौन है? देखिए 5 पुश्त से शब्बीर की मद्दाही हो रही है, यानी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके खानवादे की तारीफ व तौसीफ और गम वगैरह जो करबला के बारे में मरसिया गोई के जो अज्जाए तरकीबी हैं आप जानते ही हैं। तो देखिए कि 5वीं पुश्त है, ये पांचों पुश्त को अगर आप एक लाइन से तारीखी तरतीब से रखने की कोशिश करें और इनका शजरे नसब निकालने की कोशिश करें तो देखिए लखनऊ, दबिस्तान लखनऊ का एक बड़ा कारनामा आपके सामने आएगा। उसमें सबसे पहले आते हैं मीर जाहिक, फिर आते हैं मीर हसन, फिर आते हैं मीर खलीक, फिर आते हैं मीर अनीस और फिर नफीस। ये 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो इन पांचों की तरफ इशारा है इस मरसिया में। दोस्तों, लखनऊ की इन्हीं खिदमात की वजह से और कमालात की वजह से वजाहत अली सिद्दीकी ने अपनी किताब इख्तिलाफुल लिसान में लखनऊ के बारे में कहा है कि यहाँ के उदबा व शोरा ने उर्दूए मुअल्ला को उर्दूए मुतल्ला बना दिया। मुतल्ला मतलब तिला से माखूज है, तिला जैसे तिलाई तिमगा नहीं होता है, तिलाई तमगा, गोल्डन किसी को अवार्ड मिल जाता है,
तो उसको क्या बोलते हैं, मुतल्ला बोलते हैं, तिला से माखूज है। तो उर्दू मुअल्ला को क्या बना दिया, उर्दू मुतल्ला बना दिया, यानी गोल्डन उर्दू। इस पीरियड को अगर आप कहेंगे तो उर्दू का ये गोल्डन पीरियड है। देखिए वजाहत हुसैन सिद्दीकी की ये बात है। और मिर्ज़ा गालिब ने भी अपने खत में लखनऊ को कहा है कि ये शहर जो है हिंदुस्तान का बगदाद है और अमीर गर है, यानी रिच मेकर। दोस्तों, दबिस्तान लखनऊ के तारीखी पस मंज़र की बात करें तो लखनऊ को अवध भी कहा जाता है, रियासत अवध। और रियासत अवध के बानी हैं मीर मोहम्मद बिन सआदत खान। लेकिन अगर यहाँ के शेर सुखन की बात करें, शेर सुखन को सबसे ज़्यादा उरूज किन नवाबों और बादशाहों ने बख्शा, तो उसमें सर फहरिस्त है नवाब शुजाउद्दौला और फिर है नवाब आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला की पैदाइश 1748 में हुई और ये 26 बरस की उम्र यानी 1774 में तख्त नशीन हुए। नवाब आसिफुद्दौला के अहद में ही दिल्ली से हिजरत करके आने वाले बड़े शोरा मीर, सौदा, जुरत, मुसहफ़ी, ये सब के सब इन्हीं के अहद में मौजूद थे। लखनऊ की शायरी की बात करें तो यहाँ बड़े बड़े शोरा व अदबा आप उन सब से वाकिफ़ हैं, लेकिन यहाँ के जो जिनको इमाम की हैसियत हासिल है वो इमाम बख्श नासिक सहबाई हैं और आतिश है, ख्वाजा हैदर अली आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश का वो शेर भी, जब भी शेर व सुखन की बात आती है, शेर की तारीफ़ की बात आती है, तो वो शेर हमेशा लोगों के जहन में आता ही आता है, जिसमें ख्वाजा हैदर अली आतिश ने कहा है कि बंदिशे अल्फाज जड़ने से लगों के कम नहीं, बंदिशे अल्फाज जड़ने से लगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतश मुरस्सा साज का। यानी शायरी मुरस्सा साज, जिस तरह मुरस्सा साजी का काम होता है लड़ी पिरोना, उसी तरह ये शायरी का काम है। ये किसने कहा, ख्वाजा हैदर अली आतिश ने कहा है। तो इन दोनों ने मिल करके या इन जैसे बड़े शोरा ने इहाम गोई के मुकाबले में जो तहरीक इस्लाह ज़बान छेड़ी गई थी उसको भी इन्होंने ही लीड किया था। तो इसको भी आप दबिस्तान लखनऊ से जोड़ के देख सकते हैं। और उसके अलावा देखिए जो दिल्ली से हिजरत करके आए उसमें एक बड़ा नाम है इंशा का। उनकी जो दास्तान है रानी केतकी की कहानी, उसकी खुसूसियत आप सभी को मालूम ही है कि उसमें खालिस हिंदुस्तानी ज़बान का इस्तेमाल किया गया है, अरबी व फारसी अल्फाज से गुरेज किया गया है। या और भी देखिए दबिस्तान लखनऊ का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जो पूरी तारीख जो सिमट के आती है, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, और भी दबिस्तान है अजीमाबाद, रामपुर, या तो अब भी और भी बन गए हैं। लेकिन ये है कि जो दो बड़े दबिस्तान हैं, इस लिहाज से इस लखनऊ का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उर्दू अदब में। दबिस्तान लखनऊ की शायरी के नमूने की बात करें तो नासिक का एक शेर है, रात को चोरी छुपे पहुंचा जो मैं, गुल मचाया उसने दौड़ो चोर है। और इसी तरह रिंद का एक शेर है कि खोलिए शौक से बंद अंगिया के, लेट के साथ न शर्माइए आप। और इंशा का एक शेर है, कुछ इशारा जो किया हमने मुलाकात के वक्त, टाल कर कहने लगा दिन है अभी रात की वक्त। और अमानत लखनवी का है, मस्ती में मैं लगा ही चुका था उसे गले, बहका जो पाँव हाथ कमर से निकल गया। दोस्तों, दबिस्तान लखनऊ की अदबी खिदमात को एक वीडियो में समेटना बहुत मुश्किल है। आप सरसरी तौर पर इतना ही समझे कि उमरो जान अदा जैसा मिर्ज़ा हादी रुस्वा का शाहकार नावल, और फिर यह है कि उर्दू का सबसे पहला ड्रामा इंद्र सभा अमानत लखनवी का जो 1852 में लिखा गया, कितने बड़े कारनामे हैं। और यहाँ पर देखिए रेख्ती गोई का मैंने पहले जिक्र किया, रेख्ती गोई भी देखिए कि उर्दू के अलावा दुनिया की किसी भी ज़बान में ये सिनफ शायरी मौजूद नहीं है, और लखनऊ से पहले भी कहीं नहीं है, बाद भी कहीं नहीं है उस नौइयत से। लखनऊ से पहले बस हाशमी दक्कनी का एक नमूना मिलता है जो दक्कन में रेख्ती गोई करते थे। अब आइए दोस्तों बात करते हैं दबिस्तान लखनऊ, और मैंने अपने एक वीडियो में दबिस्तान दिल्ली पर भी गुफ्तगू की है। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जानते हैं कि इन दोनों दबिस्तानों से मुतालिक उर्दू में लिखी गई अहम किताबें और उनके मुसन्निफिन कौन कौन हैं। दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के मुतालिक उर्दू अदब में लिखी गई अहम किताबें ये हैं, गुज़िश्ता लखनऊ, इसके मुसन्निफ है अब्दुल हलीम शरर। दिल्ली का दबिस्तान शायरी, इसके मुसन्निफ है नूरुल हसन हाशमी। और लखनऊ का दबिस्तान शायरी, देखिए नाम बिल्कुल सेम है लेकिन मुसन्निफ अलग अलग हैं। दिल्ली का दबिस्तान शायरी नूरुल हसन हाशमी, लखनऊ का दबिस्तान शायरी अबुल लैस सिद्दीकी। और दो अदबी स्कूल, कौन दो अदबी स्कूल, दिल्ली और लखनऊ। किताब का नाम है दो अदबी स्कूल, मुसन्निफ है अली जवाज जैदी।
اور اسی طرح اردو نثر کا دہلوی دبستان، اس کے مصنف ہے عبدالرحیم جاگیردار۔ لکھنؤ کا عروج و زوال، یہ ایک مکمل کتاب تو نہیں ہے لیکن تفصیلی مضمون ہے، اس کے مصنف ہے نیر مسعود۔ نیر مسعود کون ہے؟ مسعود حسن رضوی ادیب کے صاحبزادے ہیں، اردو کے اتنے بڑے افسانہ نگار ہیں، اتنے پیچیدہ گوئی کے ساتھ بھی ایک زبردست افسانہ نگاری کو اردو میں انہوں نے فروغ دیا ہے۔ تو آ کر کے ایک دم بالکل آج کے زمانے میں بھی اگر دبستان لکھنؤ کو دیکھیں تو نیر مسعود کے بعد بھی ابھی انیس اشفاق وغیرہ دبستان لکھنؤ میں زبردست کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ دبستان لکھنؤ کے بارے میں جو سب سے اہم کتاب لکھی گئی ہے وہ ابواللیث صدیقی کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھنؤ کا دبستان شاعری کے صفحہ نمبر 36 میں لکھا ہے، جرأت، انشاء، مصحفی اور رنگین کی شاعری کی ابتدا دہلی سے تو ہوئی، مگر ان سب کا عروج لکھنؤ ہی میں ہوا اور انہی کے اثر سے لکھنؤ میں شاعری کا ایک نیا دبستان ناسخ اور آتش سے شروع ہوا۔ ان لوگوں نے زبان کی اصلاح کی، محاورے کو درست کیا، نئی بندشیں اور ترکیبیں ایجاد کی، زبان و بیان میں لطافت و نزاکت پیدا کی، مضامین ایجاد کیے اور شاعری کو نیا آب و رنگ بخشا۔ دوستو، میں نے اپنے BA کے زمانے میں دبستان لکھنؤ پر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایگزیبیشن کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا اور اس میں مجھے اول انعام بھی ملا تھا۔ اس کی کچھ یادگار چیزیں اور تصویریں آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے تھوڑا ڈیٹیل سے یہ ویڈیو بنایا کہ اس میں مجھے BA کے زمانے سے ہی دلچسپی رہی ہے۔ ساتھیوں، کمنٹ میں بتائیے کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، اور یہ بتائیے، ایک سوال ہے، چلیے کوئز کرتے ہیں کہ مثنوی حسن اختر یہ اس کے مصنف کون ہیں؟ دبستان لکھنؤ ہی کے ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ اس کے مصنف کون ہیں۔ اور ایک سوال یہ بتائیے کمنٹ میں کہ وہ کون سا شاعر ہے جو دہلی سے ہجرت کر کے لکھنؤ آئے، پھر لکھنؤ میں ان کا 1755 میں انتقال ہوا لیکن تدفین دہلی میں ہوئی کیونکہ ان کے جسد خاکی کو دہلی منتقل کر دیا گیا۔ دوستو، پیشنس اور اٹینشن کے ساتھ ویڈیو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔